Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. Whatever ways you all have connected with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate on the topic of pair of linear equation in two variable. तो हमने pair of linear equation को धीरे धीरे तरीके से खत्म करते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले ये देखा कि pair of linear equation होता क्या है, उसके बाद pair of linear equation को कितने तरीके सॉल्व किया जा सकता है। उसमें हमने आपको दो तरीके बताए थे, ग्राफिक तरीका बताया था, एक बीजगणितीय तरीका बताया था। बीजगणितीय तरीका हमने आपको बताया कि उसमें हमारे पास तीन मेथड होते, तीन मेथड हमने दो मेथड पढ़ रखे। हमने सबसे पहले हमने आपको प्रतिस्थापन मेथड बताया जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, फिर से हमने एलिमिनेशन बताया। तो उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो चुका है। आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे पिकअप करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नाउ विदाउट चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है, इसमें हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम है। इन वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमें समझना है, इक्वेशन बनाना है। उसके बाद हमें कौन सा चैप्टर चल रहा है, विलोपन का चैप्टर चला, विलोपन तरीके से सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब कि कुछ समस्याएं लिखी, इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल को विलोपन तरीके से सॉल्व करो। प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम का मीन है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कर दो। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे इसमें। दो कैसे करेंगे, माना भाई कोई भी भिन्न हमारे पास, अगर कोई भी भिन्न है तो उसमें एक अंश होगा और क्या होगा हमारे पास हर होगा, और अंश बटे हर। जैसे मान लो अंश हमारे पास x है, हर हमारे पास क्या है y है। तो दोनों हमारे पास कोई भी भिन्न है तो उसमें हमारे पास एक अंश होगा, एक हर होगा, और वे एक बटे मतलब एक दूसरे के बटे में होंगे। तो हमारे पास क्या होती है, भिन्न का एक रूप होता है। तो हमें कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना, भिन्न निकालना है। तो माना अंश हमारे पास क्या है, x है, और माना हमारे पास हर क्या है, y है। तब हमारे पास भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न में हमें पता है कि हमारे पास अंश ऊपर होता है और हर क्या होता है हमारे पास नीचे। तो हमारे पास भिन्न क्या बन जाएगी, x/y बन जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आओ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, कुछ प्रश्न बोलता है उसके अनुसार कुछ ना कुछ काम करना होगा। लेट्स सी, कह रहा है कि यदि हम अंश में, पहले हम लोग भिन्न लिखेंगे। भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। तो हम लोग यहाँ पे x/y लिख लिया। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारे पास x है, इसमें क्या किया 1 जोड़ दिया, तथा हर में से एक घटा दे। हर हमारे पास y है, इसमें से एक क्या कह रहा है, एक घटा दो, घटा दिया तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये टोटल हमारे पास भिन्न है ना, ये किस में बदल जाती है, एक। बदलने का मतलब होता है एक के बराबर हो जाती है। जैसे हमने कहा कि 1 किलो बांट को बदल दो 1 किलो आलू में, तो क्या 1 किलो बांट और 1 किलो आलू बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। मतलब कोई चीज़ बदल जाती है, मतलब कि बराबर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमने ये बदल लिया, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, इसके नीचे मान के यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस का y इक्वल टू, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर कितना हमारे पास y माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद देखो ध्यान से, इसमें तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस है हमारे पास, x प्लस का 1 था हमारे पास। अब इसको हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारे पास बराबर को उधर हमारे पास y माइनस का कितना चला गया, 1 चला गया। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले लो तो x बराबर को उधर प्लस का y इधर आएगा तो हमारे पास माइनस का y। यहाँ पे प्लस का 1 ऑलरेडी है, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस प्लस का हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास 0। इसको नाम दे दो हमारे पास समीकरण। क्या नाम दे दो हमारे पास, समीकरण। भाई अगर किसी भी चीज़ को विलोपन तरीके से सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 समीकरण होना चाहिए। तो हमने एक समीकरण यहाँ से बना लिया। अब देखो दूसरी समीकरण कहाँ से बनाएंगे, दूसरी समीकरण जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, वर्ल्ड प्रॉब्लम, इसी से बन जाएगी। क्या कह रहा है, तो हमने कहाँ तक पहुँचे थे, तो एक घटाते तो भिन्न हमारे पास एक बदल जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि हर में, अब पहले भिन्न बना लो फिर से, तो x/y। तो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न का हर हमारे पास ये वाला है, कह रहा है इसमें एक जोड़ दिया जाए तो यह कितनी हो जाती, तो यह 1/2 हो जाती। तो भिन्न ज्ञात करो, मतलब कि x y का मान निकालेंगे तो हमारे पास भिन्न मिल जाएगी। इसको भी सॉल्व कर लो, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 2x इक्वल टू हमारे पास y प्लस का 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 2x माइनस का y, और इधर लाएंगे तो माइनस का हमारे पास 1 इक्वल टू कितना हमारे पास 0। समीकरण हमारे पास क्या होंगे, 2 बन गई। इनको सॉल्व करना है, ऐसा निकल आएगा। देखो ध्यान से, हमें अगर अच्छा किस तरीके से सॉल्व करना, विलोपन। विलोपन में क्या देखते हैं,
x या y के गुणांक बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे y गुणांक कुछ नहीं तो एक मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लो, मतलब कि एक मतलब कि बराबर है। जब बराबर होती है तो चिन्ह के हिसाब से काम करते हैं। अगर सेम चिन्ह है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर असमान अलग अलग चिन्ह तो जोड़ते हैं, जिससे कट जाएंगे। आओ तो यहाँ पे सेम चिन्ह तो घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण, ये कौन सा हमारे पास एक है, समीकरण एक से यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण दो को घटाने पर। अब घटा लेते हैं, घटाने पर घटा लो यहाँ पे, तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या है समीकरण, ये हमारे पास पहला वाला यहाँ पे लिखा है x माइनस का हमारे पास y प्लस का हमारे पास 2 इक्वल टू 0। ये कितना लिखा हमारे पास 2x। अच्छा एक चीज़ और, अच्छा पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास 2x माइनस का, ये हमारे पास ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला 2x माइनस का हमारे पास y माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको क्या करना, हमारे पास घटाना है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अच्छा इसी बात को एक तरीके से और घटाया जा सकता है, कैसे कैसे घटाया जा सकता है, आपको दिख रहा होगा शायद बोर्ड में, ये हमारे पास दिख रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हम इस तरीके से घटा लेते हैं। अब घटा लेते हैं, पहले हमारे पास ये कितना है, हमारे पास 1 है, ठीक है ना। पहले इसको ऐसे घटा लो, तो पहले घटाओ क्या होता है, चिन्ह बदले, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस मान लो तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मान लो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, चीज़ें घटेंगी, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 में से 1 गया कितना। अच्छा कभी तुमने दिमाग लगाया घटाने में हमारे पास निशान क्यों बदल जाते हैं, क्यों, देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा समीकरण एक से दूसरे को घटाओ, तो इसको ऐसे भी घटा सकते हैं। समीकरण एक हमारे पास कहाँ लिखा है, x माइनस का y और प्लस का 2। हमने क्या किया, समीकरण एक का जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख लिया, और समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड घटा देगा समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या करे, घटा दो किसको, 2x माइनस के y और माइनस के हमारे पास किसको 1 को हमने घटा दिया, बराबर। अब राइट हैंड साइड, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड कुछ होता ना तो वो भी घटता, घटा लो। अब है ही नहीं तो 0 माइनस 0 घटा लो, चाहो तो घटा सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, दूसरे जो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड है इसके पहले माइनस लग गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी इस तरीके से हम लोग किसी भी दो बीजगणित समीकरण को घटाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, क्योंकि ये जो माइनस है ना, अंदर जाके देखना भी इस समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, इसीलिए जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस लगाते हैं, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस लगाते हैं, जहाँ माइनस वहाँ पे प्लस लगाते हैं। देखना बिल्कुल यही नियम यहाँ पे मिलेगा, देखो कैसे, तो x माइनस को y प्लस का 2, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस का हमारे पास y हो गया, और माइनस माइनस कितना हो गया, हमारे पास प्लस का 1 हो गया। चेक करो दोनों नियम, प्लस वाला माइनस में बदल गया, हाँ ठीक है, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला हमारे पास किस में चला गया, प्लस में चला गया, देखो ध्यान से, और माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला किस में चला गया, प्लस में। इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं करते, सीधा डायरेक्ट हम लोग क्या कहते हैं कि घटाओ में निशान बदल जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा करना होता है। तो दोनों तरीके जहाँ जैसे करो, ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम आपको दोनों बता दिए, ठीक है ना। तो आई होप जैसा आपकी मर्जी हो ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमने तो ऐसा कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास नीचे वाला चिन्ह देखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, चीजें घटेंगी। यहाँ पे 2, यहाँ कुछ नहीं मान लो 1 मान लो, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास 1 बचा। निशान किसका आता है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 2 है कि 1 है, 2 पहले क्या माइनस, यहाँ पे मैं कहता है कि माइनस आएगा, x बचा है, x लगा लो। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों चीज बराबर करके 0 बन जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस में चीजें क्या होती है, जोड़ती है, 2 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना हमारे पास 2, सॉरी 2, हाँ 2 के हमारे पास आ गया प्लस, तो 2 1 3 हमारे पास हो गया, बराबर कितना गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये आगे हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो माइनस का 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो माइनस का x बराबर है, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हम लोग x का मान निकालेंगे, बराबर किधर भी माइनस है, बराबर उधर भी माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना गया हमारे पास 3। अब एक मान निकल चुका है, x का मान किसी दूसरे समीकरण में उठा के रख दो। चलो x का मान किसी भी समीकरण रखते हैं, हम किस में रख लें, किस में रख लें, चलो समीकरण 1 में रखते हैं, तो रख लो यहाँ पे। तो x का मान समीकरण किस में रख लेते हैं हम लोग, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास कहाँ, ये हमारे पास है, x माइनस को y प्लस का 2 बराबर कितना हमारे पास 0, और रख लेते हैं, तो x कितना हमारे पास 3, तो 3 माइनस का y प्लस का 2 बराबर कितना हो गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास 3 2 कितना हो गया हमारे 5, तो माइनस का y प्लस का हमारे पास 5 बराबर 0, तो y माइनस का y बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, इधर माइनस उधर माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। तो हमने भिन्न क्या मानी थी, आंसर आ गया हमारे पास, आंसर क्या आ गया हमारे पास, हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न ने माना था x बटे वाई, तो x बटे वाई, x कितना हमारा, आप लोग बताओ x कितना हमारे पास, x हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 3 लिखेंगे, आ रहा उसमें, हाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। y कितना हमारे पास 5 में, यहाँ 5 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास आंसर। तो भिन्न हमारे कितना आ गया 3/5, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा क्या सर आपने ये क्वेश्चन सही लगाया है, और चेकअप कर लेते कैसे,
कह रहा कि हमारे पास भिन्न कितनी निकल के आई है, भिन्न निकल के हमारे पास 3/5। तो क्या कह रहा था कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दो तथा हर में एक घटा दें, हर में हमारे पास कितना है 5, 5 में हमने घटा दिया तो वह भिन्न एक बन जाती है। क्या ये हल करने के बाद एक बन जाती है? अगर ये हल करने के बाद एक बन जाती है तो हमने जो भिन्न निकाली वो बिल्कुल सही है। जो कैसे, तो 3 कितना कि हमारे पास 4 हो गया, 5 में से कितना बचा, 4 बच गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 मतलब कि 1, बिल्कुल सही, मतलब कि हमारे पास आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास कह रहा है कि अभी तो सही हो गया, हाँ सही हो गया, और भिन्न हमारे पास क्या है, भिन्न में सब चेंज करना है 3/5। तो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में हमने क्या किया, जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। और देखते हैं तो ये कितना होगा हमारे पास 3, ये 5 कितना होगा हमारे पास 6, 3 एकम 3, 3 कितना होगा हमारे पास 6, कितना हमारे पास 1/2, बिल्कुल सही, हमारे पास भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है उसका हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि जहां पे आयु से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है वहां पे जो सबसे पहला बंदा या बंदी आ जाए उसकी आयु x मानना है, और वो भी कौन सी आयु, वर्तमान आयु मानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नूरी आया, इसीलिए यहाँ पे माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी हमारे पास x वर्ष है। उसके बाद जो भी आया उसको y मान लो। उसके बाद सोनू आया तो हमने सोनू की आयु कितना मान लिया, y वर्ष मान लिया। उसके बाद प्रश्नानुसार कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, जैसे मैं भी 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने साल का रहा हूँगा, 15 साल का रहूँगा। कैसे, जब हमने 20 से 5 साल माइनस के होंगे, मतलब कि पूर्व के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो वर्तमान में नूरी कितना था हमारे पास, x था, लेकिन 5 वर्ष पूर्व नूरी का कितनी रह जाएगी, घट के वो 5 साल हो जाएगा। 5 वर्ष कितना, x प्लस x माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। सिमिलरली वर्तमान में सोनू y का है, लेकिन 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा हमारे पास, y माइनस का 5 वर्ष रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया आ गई। इतनी बात समझ में आगे होगी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब और प्रश्नानुसार चलते हैं। तो कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, अब यहां से समीकरण बनाना होगा। तो कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और देखते हैं कैसे करेंगे। तो कह रहा कि हमारे पास जो नूरी कितना हमारे पास है, x माइनस का 5 है, और हमारे पास सोनू कितना हमारे पास y माइनस का 5 है। तो कह रहा है कि हमारे पास 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये हमारे पास ऑलरेडी 3 गुना है, हम चाहते थे बराबर निशान लग जाए, तो इधर 3 से गुनी थी। गुनी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कई बार बता चुके हैं। तो x माइनस का 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस का 5 कितना हमारे पास 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस का हमारे पास हो जाएगा 3y माइनस का 5, और इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा हमारे पास प्लस का 15 बराबर कितना हमारे पास 0। तो x माइनस का 3y यहाँ पे हो गया माइनस प्लस माइनस चीजें घटेंगी, 15 में से 5 क्या 10 बचा, निशान के साथ बड़ी संख्या मतलब कि प्लस आ गया, बराबर कितना हमारे पास 0 आ गया। ये बना दो हमारे पास किसको, समीकरण 1 बना दो। हमने यहाँ पे समीकरण 1 बना लिया, ठीक है ना। हमारे पास क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब एक जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उससे हमने समीकरण 1 बना लिया। दूसरी और बनाते हैं। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ तक तो हो गया 10 वर्ष पश्चात। तो कह रहा है अच्छा 3 गुनी थी। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, वर्तमान में x है तो 10 वर्ष पश्चात, अभी मैं 20 साल का हूं तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30। कब, जब हम जोड़ेंगे। तो अब क्या होगा, जोड़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 साल बाद। तो 10 वर्ष लिख लो या साल लिख लो, 10 वर्ष बाद। यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात लिखा, मतलब कि बाद, आने वाला समय। तो 10 वर्ष पश्चात में हम लोग देखेंगे कि जो नूरू अजीब नाम है, नूरू की आयु कितना हो जाएगा हमारे पास, नूरू की आयु कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी x है तो 10 साल बाद तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस का 10 हमारे पास हो जाएगा वर्ष का, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो सोनू की हमारे पास आयु कितनी हो जाएगी, लेट्स सी। तो सोनू की आयु हमारे पास हो जाएगी, अभी y है तो 10 साल पास हो जाएगा 10 प्लस y, 10 प्लस का हमारे पास 10 वर्ष का हो जाएगा। तो कह रहा है कि नूरू की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी। अब नूरू जो भाई साहब है, हम इसमें क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे x प्लस 10। अब ये हमारे पास जो नूरू है ना, ये कह रहा है कि आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये ऑलरेडी 2 गुनी, हम चाहते हैं समीकरण बन जाए। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x प्लस का 10, ये हमारे पास कितना हो गया 2y, तो 2 और ये y हो गया, प्लस का हमारे पास 10 दूनी कितना हमारे पास 20 हो गया। तो यहाँ पे x इधर लाएंगे तो माइनस का हमारे पास 2y, यहाँ पे अंदर ये भी ले लूँ तो प्लस का 10 है हमारे पास, प्लस का 10 है, इधर लाएंगे तो ये हमारे का माइनस का हमारे पास 20 बराबर कितना हमारे पास 0। तो x माइनस हमारे पास 2y प्लस माइनस माइनस चीजें घटेंगी, 20 में से 10 का कितना हमारे पास 10, निशान बड़ी संख्या मतलब कि माइनस का आएगा, बराबर कितना हमारे पास 0। इसको बोल दो हमारे पास क्या है, समीकरण हमारे पास कितना है 2 है।
कोई वेरिएबल मिल रहा है, बिल्कुल हमारे पास x x के गुणांक बराबर हैं, लेकिन सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह पे क्या होता है, हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, तो घटा लो। तो क्या हमारे पास आप सीधा लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखना है यहाँ पे। समीकरण 1 से हम लोग क्या करें, समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। आप लोग पूरा लिखेंगे, घटाने पर घटा लो। तो समीकरण 1 हमारे पास कहाँ, ये है। तो x माइनस का 3y प्लस का हमारे पास कितना है, 10 है ना, बराबर कितना हमारे पास 0 है। ये कितना हमारे पास है, x माइनस का हमारे पास 2y माइनस का 10 कितना हमारे पास बराबर 0 है। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी रहेगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो हमारे पास माइनस हो जाए, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो हमारे पास कितना हो जाए, प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस चीज़ें कट के हमारे पास 0 बन जाएगी, है ना। यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, हमारे पास चीज़ें घटती हैं। तो 3 मान से 2 जाए कितना बचेगा, एक बचे, निशान बड़ी संख्या मतलब कि माइनस का आएगा, माइनस का हमारे पास 1y हो गया। यहाँ पे प्लस 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 हो गया, हमारे पास कितना आ गया, प्लस का हमारे पास प्लस प्लस चीज़ें जुड़ी हैं, 10 कितना हमारे पास 10 हो गया हमारे पास, b बराबर हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास, देखो ध्यान से। तो माइनस का 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 को y मल्टीप्लाई को y बचेगा। तो y माइनस का y बराबर कितना हो गया हमारे पास, बराबर उधर जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, इधर उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा। तो y कितना आ गया हमारे पास 20, एक मान निकल चुका है। इसका किसी भी दूसरे समीकरण में रख दो हमारे पास। चलो y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। अब ऐसा नहीं समीकरण 1 में रखो, दूसरे में भी रख सकते हो, हम लोग 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो x माइनस का हमारे पास 3 आप लोग पूरा लिखेंगे, प्लस का 10 इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया, हमारे पास 0 और रखते हैं। तो x माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई y कितना हमारे पास 20, तो 20 प्लस हमारे पास कितना 10 बराबर कितना हमारे पास 0। तो x माइनस का ये कितना हो गया हमारे पास 20 तक कितना हमारे पास 60 हो गया, और प्लस हमारे पास 10 बराबर कितना हमारे पास 0। 60 माइनस प्लस माइनस चीज़ें घटेंगी, 60 माइनस तक कितना हमारे पास 50, बड़ी संख्या आएगा, माइनस हो गया हमारे पास, x हो गया बराबर 0 हो गया। तो x बार कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया, कितना हो गया हमारे पास कितना हो गया 50 हो गया। ओए होए, तो आंसर तो आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास यहाँ पे x का मान कितना है, 50 है, तो y का मान कितना है हमारे पास, हमारे पास कितना है 20। तो हमारे पास x किसको माना था, हमारे पास x कौन सी आई थी हमारे पास, यहाँ पे हमने माना था, ये माना था। x किसकी आई थी हमारे पास, नूरी। तो हमारे पास नूरी कितना आ गया हमारे पास, नूरी को हमने माना था। x कितना आ गया हमारे पास, x का मान कितना है हमारे पास 50, तो हमारे पास 50 वर्ष हो गया। y किसको माना था हमने, सोनू को माना था। सोनू कितना आ गया हमारे पास, y कितना हमारे पास 20 है, तो कितना आ गया हमारे पास 20 वर्ष आ गया। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। आज हमारे पास समय कम है, आज हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क है। अब ये चैप्टर हमारे पास, इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। अगला जो हमारे पास वीडियो होगा उसमें हम लोग कर लेंगे कवर। उसी के साथ साथ में जो अगली वीडियो होगी वो हमारे पास वॉच करना ना भूलें। उसमें हम आपको बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मतलब कि ब्रज गुणन के तरीके से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो देखने के थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी